Hello friend, again from our channel Apla Paryavaran, I am just welcoming you all. Friends, till now we had discussed the different factors of the environment, that is birds, mammal and the biodiversity. Today also we are going to discuss about the plant life in Jalgaon. Okay, not only Jalgaon, in the Khandesh region, and for that we are having is one of the esteemed guests today along with us, Professor Tanveer Khan. Let me introduce Sir. Professor Tanveer Khan, he is an assistant professor at ICRA HJ Theme College at Jalgaon. Sir already completed his PhD on sages and grasses of Khandesh. He had written 4 books which are basically on the flowers of Jalgaon district, then advanced plant physiology in Jalgaon district and many more. His more than 50 research papers, that is international and national conferences, is already published. His 2 minor research projects also he completed. For his work he got many awards, included Vasundhara Mitra award also. So friends, I am very happy today we are having Professor Tanveer Khan along with us. Sir, welcome in our today's session. Thank you, ma'am. ओके सर, हम आगे जाने से पहले खानदेश में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, प्लांट लाइफ है या दूसरा कुछ है, तो आप खानदेश के बारे में हमको कुछ जानकारी देंगे? कैसा है भाई ये खानदेश का एरिया, थोड़ा बताएंगे? जी, हेलो एवरीवन। खानदेश के बारे में जैसे मैडम ने कहा, खानदेश जो है सबसे पहले अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो 1991 में एक्चुअली ईस्टर्न और वेस्टर्न खानदेश हुआ करता था। जी। बाद में 1 जुलाई 1990 में नंदुरबार ये डिस्ट्रिक्ट बना। तो अच्छा। खानदेश कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट, जलगांव, धुले और नंदुरबार। और टोटल एरिया खानदेश का देखें तो 10,431 स्क्वायर माइल्स है। और खानदेश की टोपोग्राफी देखें तो नॉर्दर्न साइड में सातपुड़ा हिल्स है, जो अमलीबारी, डाब, मोलगी, भगदरी, दड़गांव, अकरानी, तोरनमाल से होते हुए पाल और रावेर तक जाती है। तो इसकी टोटल लेंथ अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेट जो 233 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसका जो विड्थ देखें तो नियर अबाउट 30 to 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है। तो खानदेश में एक बहुत बड़ा एसेट है सातपुड़ा रेंज, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसका अभी कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये नॉर्दर्न साइड के ताल्लुक से हो गया। और सदर्न साइड में आएंगे तो सदर्न में हमको अजंता हिल्स और सातमाला हिल्स है। और ईस्टर्न साइड में प्लेन लैंड है। और वेस्टर्न साइड में आपका वेस्टर्न घाट है, जो नॉर्दर्न कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न घाट है। तो खानदेश रीजन की 3 साइड से तीनों माउंटेन से वो घेरा हुआ है, जिसकी अच्छा। वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत बढ़िया है। और एज पर दी फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र रिटन Okay. बाय कार्तिकेयन, तो उनके हिसाब से उन्होंने 3025 स्पीशीज महाराष्ट्र में रिपोर्ट की है। बाप रे बाप। और उसमें से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो भी 2003 से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक के खानदेश से 1693 स्पीशीज अभी तक लिस्टिंग की है। तो My जिसमें God. से अगर कंपेयर किए 3000 और 1693, तो खानदेश में आउट ऑफ महाराष्ट्र के नियर अबाउट 56% स्पीशीज प्रेजेंट है। और यहाँ Great. पे जो रिवर है, तापी रिवर है, बहुत सारे रिवर्स है, जिसकी वजह से यहाँ वेटलैंड बहुत अच्छा डेवलप है। 4 हॉट स्प्रिंग यहाँ पे डेवलप है खानदेश में। राइट। और 13 डैम्स है यहाँ पे, जिसकी वजह से वेटलैंड काफ़ी डेवलप होते जा रहे हैं हमारे खानदेश में। ओके। तो दिस इज अबाउट द खानदेश रीजन। तो खानदेश में बहुत सारे अपने यहाँ अलग अलग वनस्पति मिलती है, जैसे आपने कहा समृद्धि है अपने यहाँ वनस्पति जीवन का। इसमें अभी आप हमको एंडेमिक प्लांट्स कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? एंडेमिक प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जो रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक प्लेस, यानी जो Okay. स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक प्लांट। तो हमारे यहाँ पे जो एंडेमिक है, सबसे पहले कार्बी है, कार्बी कैलोजा जिसको कहा जाता है। अच्छा। उसके बाद बेर है। हमको पता है कि बेर, मेहरून के और जलगांव के बेर और बनाना 2 चीज़ें बहुत फेमस है। जी। और मैं जब मेरा रिसर्च शुरू था, उस समय मैंने 7 स्पीशीज बेर की रिपोर्ट किया था मेहरून से। अच्छा जी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो होता है एक लहान तेरडा करके होता है, हाँ, तेरडा, हाँ, हाँ, हाँ। दैट इज इम्पेशंस माइनर से, वो भी इंडेमिक प्लांट है। एक सुपली है,
जिसको हम क्लैटोरिया टर्नेशिया कहते हैं। अच्छा जैसे जी। गोखर्न होता है, हाँ, गोखर्न हाँ, हाँ, क्लाइंबर होता है, उसी का ही एक भाई जिसको बोलेंगे अच्छा जी। क्लैटोरिया टर्नेशिया, जो हर्बिशियस प्लांट होता है, इतनी हाइट का हर्ब हाँ, होता हाँ, है, हाँ, हाँ। वो भी हमारे का एंडेमिक प्लांट है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो वाइल्ड है, इसमें एक रान केली है जिसको हम अच्छा। इंसिटिमम सुपरबम, रान तूर है दैट इज हाँ, हाँ, कजानस लिनियाटस, फिर रान अबोली करके एक है एरांथेमम रोजियम। फिर इसके अच्छा। साथ साथ हमारे यहाँ पे बार्लेरिया प्रानेटिस काटेकोरंटी होती है, हाँ उसमें जी, एक हाँ, हाँ, हाँ। उसमें एक जामुनी कलर की होती है हाँ। जिसको हम लोग बार्लेरिया प्रैटेंसिस कहते हैं, वो अच्छा। भी हमारे का एंडेमिक है। ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक साइटोक्लाइन ल्यूटिया करके जिसको हम लोग प्यूला गंगोत्रा कहते हैं, अच्छा। ये भी हमारा का एंडेमिक है। तो नियर अबाउट 51 प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे एंडेमिक है। और कुछ कॉमन डोमिनेंट जो प्लांट है जैसे सलाई है, सागवान है, पलाश है, कुसुम है, धावड़ा है, ठीक, महुआ है, ये सब कॉमन प्लांट्स हमारा डोमिनेंट है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्लांट लाइफ अपने यहाँ खानदेश में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अपने को मिलेगा। सर, इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से प्लांट है जो हम धोखाग्रस्त बोलेंगे उनको? जिनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी ऐसे प्लांट जिनका एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इमीडिएट इन फ्यूचर, यानी आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में, यानी 5 से 10 सालों में ये दे में बी एक्सटिंक्ट, Oh my God. दैट इज कॉल्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसको Right. क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। अच्छा। तो मेरे ऑब्जर्वेशन और ICUN ने जो रेड डाटा बुक निकाली है उसके हिसाब से यहाँ पे 3 स्पीशीज ऐसे है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हाँ। सबसे पहले बिगोनिया कॉन्केनेंसिस, जिसको इंग्लिश में कोकन बिगोनिया कहते हैं। हाँ। सेकंड है सेरोपीजिया ऑक्यूलियाटा, जिसको इंग्लिश में पिकॉक सेरोपीजिया और मराठी में मोर खड़छुड़ी कहते हैं। अच्छा। ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। और थर्ड जो स्पीशीज दैट इज डिप्कैटिस सैक्सोरम, अच्छा। जिसको रॉक डिप्कैटी कहते हैं। अभी जो तीनों प्लांट है इनका पॉपुलेशन खानदेश में वेरी फ्यू पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी 5 से 7 प्लांट। जैसे बिगोनिया कॉन्केनेंसिस मैंने अकरानी में सिर्फ 8 से 10 सैंपल देखे वहाँ पे उसके। देन सेरोपीजिया ऑक्यूलेटा जो हमारे जलगांव में मंडप नाला है और लंगड़ा अम्बा जो पैच है, वहाँ पे 7 से 8 इसके प्लांटलेट देखे। और उसी की तरह जो डिप्कैटिस सैक्सोरम है, अच्छा। ये रॉक डिप्कैटी है जो डाब के अंदर हमने माउंटेन्स पे देखा। और ये प्लांट, तीनों प्लांट खानदेश ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। डिप्कैटिस सैक्सोरम महाराष्ट्र में सिर्फ जो कानेरी केव्स है नॉर्दर्न कोकन में वहाँ पे होता है। अच्छा। तो अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया ये तीनों प्लांट को, आने वाले समय में दे में भी एक्सटिंक्ट। पर इसका कारण क्या है सर? ये एंडेंजर्ड हम बोल रहे हैं, धोखाग्रस्त बोल रहे हैं, तो कारण क्या है इसका? क्यों धोखाग्रस्त बन गई है? इसमें इस तरह से है कि जनरली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्राजिंग हो रहा है। और ये जो हर्बेशियस प्लांट, स्पेशली इंडेंजर्ड कैटेगरी में हर्बेशियस प्लांट ज़्यादा है, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से अगर नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, जी। जिसकी वजह से ये डे बाय डे इनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। अच्छा सर, अभी हम प्लांट्स की तरफ से हटके थोड़ा ग्रासेस की तरफ से आएंगे, जो आपका विषय ही है सर। तो ये मुझे जलगांव या फिर खानदेश की रेयर ग्रासेस जो है और उससे रिलेटेड जो दूसरे प्लांट हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे सर? अभी उसमें सबसे पहले मैं इंडेंजर्ड में बोलूँगा। आई हैव रिपोर्टेड 29 स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम खानदेश, जिसमें आपका सेरोपेजिया विंसिफोलिया है, अर्जेरिया पिलोसा करके है जो गारवेल के जैसे ही होता है। देन एक है यूलोफिया ऑक्रियाटा और यूलोफिया रमेंटिस है, जिसको प्यूला अमरकंद कहते हैं। ये भी इंडेंजर्ड प्लांट है। उसके साथ एक भुई चक्र होता है, भुई चक्र जिसके तीनों प्रजाति हमारे मिलती है, जिसमें इफिजीनिया मैग्निफिका, इफिजीनिया पेलिडा और इफिजीनिया स्टिलाटा, ये तीनों भुई चक्र है। जिसमें जो पिंक वाला भुई चक्र है, इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ कोल्चिसिन। इसका जो पॉपुलेशन कम हो रहा है, पहले लोग कोल्चिसिन जो एक्सट्रैक्ट करते थे वो ग्लोरियोसा सुपरबा करके प्लांट है, बचनाग जिसको कहते हैं, उससे कोल्चिसिन एक्सट्रैक्ट करते थे ग्लोरियोसा सुपरबा से। अच्छा। लेकिन अभी क्या हुआ, उसका भी पॉपुलेशन डे बाय डे कम होता गया, क्योंकि वो इरेडिकेट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले, जिससे उसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। उसी तरह से उसका अल्टरनेटिव सोर्स इफिजीनिया स्टिलाटा लिया, जिससे भी कोल्चिसिन एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और उसका भी पॉपुलेशन डे बाय डे कम होते जा रहा है। देन उसके साथ एक हैबिनारिया लॉन्जिकॉर्निकुलाटा करके स्पीशीज है, ये भी हमारा इंडेंजर्ड है। उसी तरह से एपोमिया क्लार्की है,
दीज आर द इंडेंजर्ड स्पीशीज। उसके साथ साथ सफ़ेद मुसली, जिसको हम क्लोरोफाइटम बोरीविलानम कहते हैं, वो भी हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और इसके साथ अगर ग्रासेस देखें तो 3 स्पीशीज़ ऐसे है जो बहुत रेयर है, जो मुझे यहाँ पे मिली, जिसमें सबसे पहले है डिकेंथम मैकेनी। ये मैकैन करके साइंटिस्ट थे, मैकैन, जिन्होंने ये स्पीशीज़ 1926 में रिपोर्ट किया था महाराष्ट्र से। अच्छा। उसके बाद ये स्पीशीज़ को वीएन नाइक सर ने रिपोर्ट किया दौलताबाद से, और आफ्टर इन 1968 यानी 1968 में इन्होंने दौलताबाद से रिपोर्ट किया, आफ्टर द लैप्स ऑफ 43 ईयर। Okay. और उसके बाद 2007 में हमने लंगड़म्बा से ये स्पीशीज़ को रिपोर्ट किया। अच्छा। तो ये स्पीशीज़ पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 3 जगह मिलती है। ओके। और उसी के साथ साथ एक और स्पीशीज़ है कोलैक्नी माइनूटा, ये भी स्मॉल ग्रास होता है, जिसको संतापाओ ने कलेक्ट किया था और बोर ने डिस्क्राइब किया। पूरे इंडियन हर्बेरिया में इसके 3 ही सैंपल अभी तक प्रेजेंट है। Oh my तो God. ये भी हमारे यहाँ पे रेयर प्लांट है, महाराष्ट्र के लिए भी रेयर है। और तीसरी जो एक स्पीशीज़ है वो सिटारिया होमोनिमा। ये सिटारिया होमोनिमा पहली बार इसको वद्रू करके बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने फ्लोरा ऑफ इंडिया जो फ्लोरा ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र वेस्टर्न इंडिया लिखा, फ्लोरा ऑफ वेस्टर्न इंडिया लिखा, उसके अंदर उन्होंने इसको इंक्लूड किया था कि ये सिटारिया होमोनिमा यहाँ मिलता है। लेकिन बाद में फ्लोरा ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुक ने लिखा, उनको भी ये प्लांट नहीं मिला। उसके बाद ब्लैटर एंड मैकिन ने ग्रासेस ऑफ जिसको कहें महाराष्ट्र लिखा, उसमें भी ये प्लांट नहीं मिला। तो ये दोनों का ऐसा मानना था कि ये ग्रास महाराष्ट्र में होता ही नहीं है। लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च शुरू किया, उस समय हमने ये तोरणमाल से रिपोर्ट किया सिटारिया होमोनिमा। अच्छा। मीन्स दिस इज द रीडिस्कवरी ऑफ आफ्टर 53 ईयर। तो Okay. दीज आर द 3 रेयर grasses I have collected from Khandesh region. So new to Maharashtra we can say like that. Anything is there sir new to Maharashtra हम बोलेंगे कि you discovered that, might be it was there but आपने उसको rediscover किया और हम लोगों के सामने लाया। न्यू टू महाराष्ट्र में मैंने 27 प्लांट ऐसे हैं मैडम जो न्यू टू महाराष्ट्र डिस्कवर किए, जिसमें अभी रिसेंटली हमने एक सल्वाडोरा, जिसको मिसवाक कहते हैं, मिसवाक जो है सबको पता है, लेकिन मिसवाक के 3 प्रजाति हमको खानदेश में ही मिले, जिसमें सल्वाडोरा पर्सिका जो कॉमन है सबको पता है, लेकिन सल्वाडोरा अलाय जो है वो हमने न्यू टू महाराष्ट्र डिस्कवर किया। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड फॉर इंडिया में सेकंड रिकॉर्ड है हमारा इंडिया में। Very good. और थर्ड है सल्वाडोरा इंडिका। तो तीनों स्पीशीज हमारे खानदेश में मिलती है। उसके साथ साथ हमने एक बड़ी पान लौंग है जिसको हम लोग लुडविगिया पेरोवियाना कहते हैं, जो साउथ में होती है, लौंग का ही प्रकार है जो साउथ में होती है, वो हमने यहाँ से डिस्कवर किया तापी के बेसिन से। उसी के साथ साथ एक प्लांट है हैंकेलिया बायफोलिया करके, जिसको 2 पानी चिरायता कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का प्लांट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप रेनी सीजन में जुलाई अगस्त में आप अमलीबारी या मोल की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे रॉक पे पूरा पैच हमको दिखाई देगा। ये भी हमने न्यू टू महाराष्ट्र डिस्कवर किया। तो देयर आर सम अदर प्लांट लाइक साइप्रस मेबोल्डी, साइप्रस कर्वीब्रैक्टियाटस, देन रिंकोस्पोरा रुगोसा, देन एलिसिकार्पस सेम्प्लियानस, और रिसेंटली हमने लिंडरनिया डूबे करके ये स्पीशीज न्यू टू महाराष्ट्र रिपोर्ट की है। My God. So you are having a vast treasures of the plants along with you. और आपके कारण हमको कई जो नाम है आज पता चल रहे हैं, भले हमने कहीं देखा होगा पर हमको ये साइंटिफिक नाम नहीं पता है सर। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप न्यू टू महाराष्ट्र आप बोल रहे हो कि नियर अबाउट 53 आपने नई ये हमको खोज दी है। वैसे ही न्यू टू साइंस ये भी कई खोज आपके नाम पे दर्ज है, मुझे पता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। न्यू टू साइंस में जो हमारा नागर मोथा होता है, उसी का ही एक जिसको हम बोलेंगे भाई, जिसको हम फिम्ब्रिस्टालिस कहते हैं, फिम्ब्रिस्टालिस उसकी एक स्पीशीज फिम्ब्रिस्टालिस यानी फिम्ब्री यानी हेयरी स्टाइल, यानी उसकी जो स्टाइल होती है वो हेयरी होती है, इसलिए उसका नाम फिम्ब्रिस्टालिस ये जीनस रखा गया। तो उसकी एक प्रजाति फिम्ब्रिस्टालिस सातपुडेंसिस, यानी वो पहले जब मैंने उसको ढूंढा तो मुझे हुकेरियाना करके एक स्पीशीज है, हुकर के नाम से, जिन्होंने फ्लोरा ऑफ इंडिया लिखा है, उनके नाम वो स्पीशीज के जैसी दिखी। लेकिन बाद में हमने वदूद खान सर और
प्रसाद सर, वीपी प्रसाद सर को सैंपल भेजे तो उन्होंने कहा इट मे बी न्यू स्पीशीज और यू कैन गिव द नेम एज पर द लोकेलिटी ऑफ दिस प्लांट। तो ये प्लांट जनरली हमको सातपुड़ा रेंज में मिला था, इसलिए हमने उसका नाम सातपुड़ेंसिस ये रखा, दैट इज फेम्ब्रेस्टालिस सातपुड़ेंसिस। वाओ, सो रियली ग्रेट सर टू हियर फ्रॉम यू दैट न्यू डिस्कवरीज टू साइंस आपने की है सर। अभी देखिए आपका काम इतना करीबन 15-16 साल से आप ये काम कर रहे हैं, दिक्कतें तो बहुत आई होंगी सर, क्या क्या दिक्कतें आई है काम करते हुए? यानी आपको पर पहाड़ों में एकदम इंटीरियर पार्ट में घूमना पड़ता है, इसके लिए डिस्कवरी तो हम बोलने के लिए बोल देते हैं, तो क्या दिक्कतें आई सर? दिक्कतें यानी इसमें एक तो विजिट करो, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कैसे हॉबी हो गई है, तो हॉबी होने की वजह से ये अभी हमारा पैशंस बन गया, तो और हमारा इंटरेस्ट है, तो अभी उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती। हाँ। और एक मज़ा और एक एज ए एडवेंचर हम इसमें अभी काम कर रहे हैं। और ये एक हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारा सातपुड़ा रेंज है, हम उसको कंजर्वेशन पे इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। राइट। और वो अभी की नीड है, अगर हम कंजर्व अभी नहीं करेंगे तो आगे जाके सातपुड़ा में प्लांट्स मिलना या होना ख़त्म हो जाएंगे। तो जो हमारा जो प्लांट ट्रेजर मैं बोलूँगी सातपुड़ा में है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है सर, और उसके कारण हमको मुझे लगता है इसमें जो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और नई पीढ़ी उसमें अगर जुड़ जाए तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या कर सकते हैं बाबा ये प्लांट लाइफ को और सुरक्षित रखने के लिए? सबसे पहले तो हमको इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे, जो जैसे जलगांव के अंदर बहुत सारे एनजीओज और सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसे एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। स्पेशली अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से देखा जाए तो फॉरेस्ट से जो कंसर्निंग एरियाज़ है, जैसे जो ट्राइबल पीपल है, वहाँ पे उनके पास जाके उनको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम्स लेके बाय पोस्टर बोलिए, कुछ बुकलेट फॉर्म में दे के बोलिए, कुछ पीपीटी फॉर्म में, कुछ वीडियोस क्लिप में उनका अवेयरनेस करेंगे, तो अगर वो उनके अंदर अवेयरनेस आ गया तो कंजर्वेशन हमको बहुत आसानी से हो सकता है। और शहर के लेवल पे तो हम लोग प्रोग्राम लेते ही है। इसमें यही इस तरह से अगर हम करें तो आने वाले फ्यूचर में हम प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो सर आप यहाँ पे आए, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई, आज पेड़ पौधे जो हम मामूली बोल लेते हैं पर उसके अंदर भी इतने स्पीसीज, सब स्पीसीज, जो एक खजाना भरा पड़ा है ये, तो उसको आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत सारे मैं शुभकामनाएं दूंगी। और आप यहाँ आए, हमारे दर्शकों का आपने जो अपना बहुमूल्य थोड़ा सा टाइम दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।